नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेलवे एनटीपीसी 2024 के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके अंतर्गत जो लेवल वाइज पद रहने वाले हैं कि कौन सा पद कौन सी पोस्ट किस लेवल के अंतर्गत आती है उस पर हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 2024 में अपना सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं। तो आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो भी रहेगा। साथ साथ इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कौन सा पद किस लेवल के अंतर्गत आता है और जॉब का प्रोफाइल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन करके हम सभी पदों को समझेंगे। इसके अंतर्गत मैं कुछ मोटे तौर पर बताऊं तो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का पद होता है रेलवे एनटीपीसी के अंतर्गत। गुड्स गार्ड होते हैं, कमर्शियल अप्रेंटिस होते हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट होते हैं और कुछ क्लर्क लेवल की पोस्ट होती है जिसके अंतर्गत क्लर्क और टाइपिस्ट आते हैं। कुछ अकाउंट लेवल की पोस्ट होती है अकाउंटेंट, जिसके अंतर्गत अकाउंटेंट्स होते हैं और कुछ अदर पोस्ट भी होते हैं। तो ये सभी पदों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन सा पद किस लेवल के अंतर्गत आता है और क्या उसकी प्रोफाइल रहेगी और आप अपनी तैयारी को और अच्छा मोटिवेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं ये चीज़ें समझ के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो दो लेवल में बटा हुआ है। एक जो लेवल है दोस्तों, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए एक एग्ज़ाम होगा आपका और लेवल 4, 5, 6 के लिए अलग एग्ज़ाम होगा। क्यों होगा ये अलग अलग दोनों के लिए एग्ज़ाम? तो मैं आपको बता दूं कि जो 12th लेवल के पद होते हैं दोस्तों, 12th लेवल की पोस्ट होती है वो लेवल 2 और लेवल 3 के अंतर्गत आती है। वहीं अगर बात की जाए ग्रेजुएट लेवल के पदों की तो वो लेवल 4, 5, 6 के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार रेलवे दोनों पोस्ट के लिए, दोनों लेवल्स के लिए अलग अलग एग्ज़ाम लेता है। अब कौन सा पद किस लेवल के अंतर्गत आता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों लेवल 2 से। लेवल 2 जो कि सबसे छोटा लेवल माना जाता है रेलवे के अंतर्गत एनटीपीसी कैटेगरी में। अगर बात की जाए लेवल 1 की, तो लेवल 1 मतलब होता है दोस्तों ग्रुप डी। उसकी हम बात नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे लेवल 2 से लगाकर लेवल 6 के पदों की। तो लेवल 2 के अंतर्गत बात की जाए तो सबसे पहला जो पद आता है इसमें दोस्तों जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पद आता है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पद आता है। अगर दूसरे पद की बात की जाए इसमें तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और दूसरा पद होता है इसमें अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का। तीसरा पद आता है इसमें जूनियर टाइम कीपर का पद आता है। कौन सा आता है दोस्तों? जूनियर टाइम कीपर का। इसके अतिरिक्त ट्रेन क्लर्क, ट्रेन क्लर्क का पद भी इसी के अंतर्गत होता है। लेवल 2 में ये 4 पद होते हैं। अब मैं इन चारों पदों की आपको जॉब प्रोफाइल भी बता देता हूँ। सबसे पहले बात की जाए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इनका मुख्य काम होता है दोस्तों डेटा एंट्री का काम होता है। साथ में सीनियर क्लर्क को ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। क्या करते हैं? ये सीनियर क्लर्क को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। साथ में जितना भी डेटा एंट्री का वर्क होता है ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट जो होता है वो प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अब सेकंड नंबर की जो पोस्ट है इसके अंतर्गत अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसका मुख्य काम होता है फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी काम होते हैं वो ये लोग करते हैं। इसके बाद तीसरी पोस्ट आती है दोस्तों जूनियर टाइम कीपर। जूनियर टाइम कीपर जो होता है दोस्तों उसका मुख्य काम होता है रिकॉर्ड्स को संधारित करना, मतलब रिकॉर्ड्स सारे ये मेंटेन करते हैं। इसके बाद जो चौथी पोस्ट है दोस्तों ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क का जो मुख्य काम होता है दोस्तों वो सभी ट्रेन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना। किस गाड़ी में कितने कोचेस हैं इनकी सारी जानकारी ट्रेन क्लर्क मेंटेन करते हैं। अब दोस्तों लेवल 3 के पद देख लेते हैं हम। लेवल 3 में एक पद आता है दोस्तों कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसका जो मुख्य काम होता है दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप ट्रेन की टिकट बुक करवाते हैं तो वहाँ पर जो व्यक्ति आपको टिकट बुक करके देता है वो एक्चुअली में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ही होता है। इसके बाद दोस्तों लेवल 4 का पद आता है जिसके अंतर्गत ट्रैफिक असिस्टेंट का पद आता है। अब ये ट्रैफिक असिस्टेंट होता है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों जितना भी ट्रैफिक चल रहा है रेलवे पर उनके सिग्नल को मेंटेन करना, सिग्नल देना, ये मुख्यतः ट्रैफिक असिस्टेंट का वर्क होता है। इसके बाद आता है दोस्तों लेवल 5। लेवल 5 में बहुत सारी पोस्ट होती है।
एक एक करके मैं आपको सभी पोस्ट के बारे में बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आती है दोस्तों गुड्स गार्ड। इसके बाद आता है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आते हैं। इसके बाद इसमें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आते हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब आती है। इसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट आते हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट आता है। एक और पद आता है इसमें सीनियर टाइम कीपर। ये 5 पद लेवल 5 के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं गुड्स गार्ड की प्रोफाइल के बारे में। आपने देखा होगा दोस्तों, जितनी भी हमारी ट्रेन्स होती है उनमें लास्ट का जो डब्बा होता है उसमें जो व्यक्ति बैठता है वो एक्चुअली में गुड्स गार्ड होते हैं। इनकी जो पोस्ट होती है वो जो अपनी मालगाड़ी होती है उसमें भी होती है, साथ साथ यात्री गाड़ियों में भी होते हैं। और पूरा ट्रेन का जो जितने भी ट्रेन चलती है इनके ही पूरे ऑर्डर्स पे चलती है। अगर ये किसी ट्रेन को स्टॉप करना होता है कहीं पर तो इनके हाथ में पूरा ब्रेक सिस्टम भी होता है। तो ये एक प्रकार से पूरे ट्रेन के मैनेजर भी होते हैं। और उन्होंने अभी हाल फिलहाल ऐसा भी बताया गया था कि इन्होंने अपनी पोस्ट का नाम चेंज करवाने का भी बोला है, ट्रेन मैनेजर। ठीक है ना। तो गुड्स गार्ड भी बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है और बहुत ज़्यादा इसकी सैलरी भी होती है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है दोस्तों एक्चुअली में ये भी टिकट से ही संबंधित है। इसमें ये थोड़े से सीनियर लेवल पर टिकट बुकिंग का कार्य करते हैं और क्लरिकल लेवल का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ये भी टाइपिस्ट वाली पोस्ट होती है दोस्तों, लेकिन एक सीनियर लेवल की ये पोस्ट मानी जाती है। लेवल 5 के अंतर्गत आती है, जिसमें टाइपिंग से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है रेलवे में ये इनको करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। अब इनका जो जॉब प्रोफाइल होता है दोस्तों, फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो ये लोग ही देखते हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट होती है दोस्तों सीनियर टाइम कीपर की। सीनियर टाइम कीपर का जो जॉब प्रोफाइल होता है दोस्तों, जितने भी ट्रेनों की आवाजाही के संबंध में जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं ये लोग मेंटेन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों लेवल 6 की पोस्ट को। लेवल 6 के अंतर्गत 2 पोस्ट आती है स्पेशली, कमर्शियल अप्रेंटिस और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। अब दोनों जो प्रोफाइल दोनों पोस्ट के बारे में हम प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कमर्शियल अप्रेंटिस के प्रोफाइल को समझते हैं। कमर्शियल अप्रेंटिस जो होता है दोस्तों रेलवे में, आपने देखा होगा जितनी भी गुड्स गार्ड्स की ट्रेन होती है, जितनी भी गुड्स से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सारा काम कमर्शियल अप्रेंटिस के अंडर में ही देखा जाता है, सुपरविजन में ही करा जाता है। जितना भी कमर्शियल काम रेलवे करता है वो कमर्शियल अप्रेंटिस उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है और लेवल 6 की पोस्ट है, बहुत हाई सैलरी इस जॉब की होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, जो सबसे टॉप पोस्ट है एनटीपीसी में, और लेवल 6 की पोस्ट होती है दोस्तों। और इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत आपको एक स्टेशन का पूरा चार्ज दिया जाता है। स्टेशन मास्टर होता है ये एक्चुअली में, लेकिन यहाँ पर जब ये इसकी पोस्टिंग होती है तो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर नाम से इसका पद होता है। और जितने भी एक स्टेशन पे जितने भी काम होते हैं जितने भी काम होते हैं वो सभी काम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को ही देखने होते हैं। साथ में आपको ये भी बता दूं कि इनकी पोस्टिंग शुरू में छोटे स्टेशनों पे होती है और जैसे जैसे बड़े स्टेशन पे जाते हैं वैसे वैसे सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। और इनकी सैलरी भी दोस्तों बहुत हाई होती है। तो मैं आपको यहाँ पर सभी लेवल्स के सभी पोस्ट के बारे में बता चुका हूँ। साथ में आपको ये भी बता दिया है कि किस पोस्ट की क्या जॉब प्रोफाइल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें सबसे टॉप पोस्ट कौन सी होती है, आपको किस क्रम में पोस्ट को चयन करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग पोस्ट होती है दोस्तों एएसएम होती है। उसके बाद लोग गुड्स गार्ड को बढ़ते हैं। उसके बाद कमर्शियल अप्रेंटिस। कुछ लोगों का ये भी क्रम होता है, सबसे पहले लोग गुड्स गार्ड को बढ़ते हैं, एएसएम को बढ़ते हैं और फिर कमर्शियल अप्रेंटिस को बढ़ते हैं। लेकिन जो कमर्शलाइज जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है वो सबसे पहले कमर्शियल अप्रेंटिस को भी रखते हैं, क्योंकि कमर्शियल अप्रेंटिस ऐसी पोस्ट है दोस्तों जहाँ पर आपको बड़े शहरों में पोस्टिंग मिलती है। अगर होता क्या है कि जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है उसमें आपको सबसे पहले शुरुआत में छोटी जगह में पोस्टिंग मिलती है। गुड्स गार्ड में भी आपको बड़ी जगह पोस्टिंग मिलेगी। एएसएम बस ऐसी पोस्ट है जहाँ पर आपको छोटी जगह पोस्टिंग मिलेगी छोटे स्टेशनों पे। बाकी गुड्स गार्ड और कमर्शियल अप्रेंटिस दोनों ही पोस्ट में आपको बड़े स्टेशनों पे पोस्टिंग मिलेगी। तो आप आपकी सुविधा के अनुसार इनका क्रम निश्चित कर सकते हैं कि आपको किस पद पर जॉब करना है और कौन सी पोस्ट को पहले रखना है। तो मैंने आपको सभी पदों के बारे में जानकारी दे दी है लेवल 2 से लेवल 6 की। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा, साथ में
अपने आरआरबी जोन का नाम लिख दीजिएगा और आखिरी में अपना क्वेश्चन जो भी रिलेटेड है एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड जितना भी आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उसके बारे में आंसर देने का। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।